ठीक है सर। डॉक्टर नवल, ये आरजेडी और कांग्रेस जो है ये चाहते हैं भाई नीतीश कुमार इधर उधर होते रहे और लटकी रहे तलवार एनडीए की सरकार पर। तो सबसे मुफीद चाहत है आरजेडी और कांग्रेस की। नहीं गरिमा जी, हम तो लगातार मुद्दों की बात करते रहे हैं और बिना नीतीश जी के भी 2020 में उनको 3 नंबर का नेता और 3 नंबर का दल बनाकर छोड़े। ये जो दंगा राज और भाईचारा छोड़ के लाडले सहयोगी दल हैं, इनकी तो इतनी भी औकात नहीं है कि गांधी जी के भजन गाने वाली गायिका को अपमानित किया गया, उसको डराया गया, उसको माफी मंगवाया, एक शब्द नहीं बोल पाए। ये कैसे सहयोगी दल है? ये तो लाडला फिल्मी दुनिया से लाया गया है क्या? मां का लाडला बिगड़ गया, भाजपा का लाडला इतना बिगड़ गया कि उसको मालूम ही नहीं है कि कब किधर जाना है, कब किधर आना है, कब किसका पैर छूना है और कब किसका पैर छूना है, कभी अधिकारियों का, कभी भाजपाइयों का। ये तो उनकी स्थिति बन गई। और चेहरा की बात करते हैं, आप बताइए पिछले 20 साल में अपनी उपलब्धि बताने के बजाय प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक यह जाकर मंच से बोलते हैं कि हे बिहार के लोगों, जंगल में मत जाओ। अरे दंगा राज तुम चला रहे हो। राजीव सुन लीजिए, नहीं बात सुनिए पहले, मुझे पूरी बात सुनूंगी, मुझे मेरी बात पहले बोलने दीजिए। सुनिए तो सही, थोड़ा सा शब्दों का चयन। डॉक्टर नवल, राजीव जी बहुत संभ्रांत और बहुत सहज व्यक्ति है। मैं चाहती हूँ आप भी थोड़ा शब्दों का चयन अपना मर्यादित रखें और ये डिबेट में तू मैं की नौबत ना आए। बस मैं ये चाहती हूँ कैरी फॉरवर्ड। नहीं, क्या गलत है बताइए ना। जंगल राज कहेंगे तो ठीक है, दंगा राज गलत है, दंगा राज गलत है। प्रधानमंत्री जाकर चीफ मिनिस्टर को इतना अच्छा शब्द बोलता है। लाडला कौन सा डिक्शनरी में अच्छा शब्द है? किसी प्रधानमंत्री को, किसी मुख्यमंत्री को लाडला बोलना बहुत अच्छा शब्द है क्या? राजीव जी रुक जाइए, कौन सा हिंदी व्याकरण है? नहीं, मुद्दे पर आइए भाई। अगर 20 साल पुराना जंगल राज, अगर 20 साल पुराना जंगल राज याद दिलाकर आज भी वो पॉलिटिकल मुफीद जमीन है चुनाव लड़ने के लिए, तो कहीं कोई फेलियर रहा होगा। डॉक्टर नवल, एड्रेस कीजिए उसको। नहीं, देखिए अगर 20 नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि 20 साल में इन्हीं का जो आयोग है, नीति आयोग पाकिस्तान का नहीं है ना, इस देश का है। फिसड्डी राज किसने कहा? इसी 20 साल के अंदर में मुजफ्फरपुर में असहाय बच्चियों के साथ रेप हुआ। आज तक मूछ वाले तोंद वाले का पता बता पाया भारतीय जनता पार्टी? सृजन के घोटाले बाजों का आज तक पर्दाफाश कर पाया भारतीय जनता पार्टी? जो जिस बिहार की आप बात करें विकास में, उसमें आज भी जो 3 फैक्ट्री है वो लालू जी रेल मंत्री रहते हुए दिए थे। वो परसा सारण में है, मढ़ौरा सारण में है, मधेपुरा में है। आप बताइए एक फैक्ट्री जो इन्होंने दिया है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सुनिए भाई, अरे डॉक्टर नवल, अरे सुनिए ना। उसके बावजूद बिहार विधानसभा का गणित देखिए जरा। 75 सीटें आपकी, 74 सीटें बीजेपी की, 43 सीटें जेडीयू की और 16 या 19 सीटें कांग्रेस की। तो जो गठबंधन आपका अभी है वो मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में है क्या? 75 और 19 जोड़ लीजिए। नहीं, देखिए सरकार बनाना और सरकार चलाना दोनों अलग अलग बात है। हो सकता है कि हम सरकार नहीं बना पाए हों, लेकिन 17 महीने जो सरकार में रहे वो 5 साल नौकरियां तो भाजपा ने रोक कर रखा था ना 17 साल से। ये बात तो सही है। जो 3.5 लाख राज्य कर्मियों का दर्जा दिया गया शिक्षकों का, वो तो रोक के रखा था ना। जो खेल मंत्रालय पहली बार खेल नीति, चाहे टूरिस्ट पर्यटन नीति हो, चाहे उद्योग नीति हो, उसका निर्धारण जो 17 महीने के महागठबंधन सरकार में तेजस्वी जी के साथ में हुआ, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई ना। लेकिन अटक जाता है मामला नीतीश कुमार पर। कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। देखिए गरिमा जी, कंप्लीट करने दीजिए। इतना भी निर्दयी मत बनिए। मुझे मालूम है कि इस देश में दंगा राज चल रहा है, लेकिन डरिए मत। मैं पूछ रहा हूं कि जो जातीय जनगणना देश में नहीं हुआ, 17 महीने में हुआ कि नहीं, और उसके आधार पर आरक्षण की जो सीमा बढ़ी 50 से 65 बढ़ी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। सरकार चाहती, जिसमें कि दोनों है, दोनों फेल इंजन है, आज तक नागरिक अनुसूची में क्यों नहीं डाल पाए? ये तो लोग सवाल पूछेंगे ना। जिस तरह का बेकारी, जिस तरह का बेरोजगारी, जिस तरह का पलायन जो देखने को मिला है बिहार में, उसके नेतृत्व कौन है? यही लाडले मुख्यमंत्री हैं। तो आरक्षण के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर आने का मतलब ये भी है कि अपमान चाहते हैं। ठीक है, एक सेकंड। चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे या मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? भाई नीतीश कुमार के साथ ईबीसी खड़ा है, नीतीश कुमार के साथ ओबीसी का सेक्शन खड़ा, और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड तो गवाही देता है इस बात की।
ईबीसी, ओबीसी, ये सारे सेक्शन नीतीश कुमार के, कुर्मी, कोयरी, सब वोट बैंक नीतीश कुमार का है ना। ये सारे, देखिए आप ये सारी बातों को आप ध्यान में रखते हुए इस बात को तो मानेंगे ना कि मात्र 10,000 का ही फर्क था, और 2020 का चुनाव में 2 बजे के बाद, दिन के बाद किस तरह के कार्य किए गए सरकार के द्वारा, जीते हुए कैंडिडेट को हरा दिया गया। ये भी इस बात से भी तो लोग जानते हैं ना, चुनाव आयोग और संस्थाओं का जो रोल रहता है वो तो आप देख चुके हैं ना, अभी भी देख रहे हैं कि जो वोट गिने जाते हैं और जो वोट पड़ते हैं उसमें फर्क आता है। ये दंगाराज नहीं है तो और क्या है? केवल सरकार बनाना, सरकार शासन में है, हर संस्थाओं का इस्तेमाल नहीं करते, दुरुपयोग करती है। हाँ। एक संस्था भी ऐसा हो जो कि शक के दायरे में नहीं हो, बता दीजिए आप किस तरह का बात कर रहे हैं। आपके बिहार में सहयोगी ये बात लोग समझ चुके हैं, और सिर्फ ठीक है। अब डॉक्टर नवल भाई, आरक्षण का मुद्दा तो तेजस्वी यादव भी उठाते दिख रहे हैं, बड़े मुद्दों में से एक है। आपकी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी कांग्रेस उसे फेक बता देती है, जातिगत जनगणना ही फेक है, जिसका श्रेय लेने की होड़ दिखती है तेजस्वी यादव में। उधर कंफ्यूजन है तो यहां भी उतना ही कंफ्यूजन है। नहीं, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ। जिस तरह का बात भारतीय जनता पार्टी करती है वो फेक है, वो चाहती है, वो फेक बता रही थी। हाँ। जब जातीय जनगणना हो रहा था तो लोग भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए और उनके सहयोगी थे, हमारे घर पे कोई आया ही नहीं भाई। अब उनको तो आपके दिखाया जाता कि सहयोगी, आपके घर अब पे तो लोग गए हैं। कांग्रेस, अब तो कांग्रेस फेक बता रही है ना भाई। राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ने आपके सबसे बड़े क्लेम पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सवाल उस सवाल है ही नहीं। सवाल ये है कि जातीय जनगणना बिहार में हुई, उसके आधार पे जो आरक्षण का दायरा बढ़ा उसको कोर्ट ने खारिज किया, और संविधान के अंतर्गत अगर उसको नवी सूची में डाल दिया जाता जिसके अंतर्गत ये दोनों इंजन है, तो आज ये सवाल नहीं उठता। ये सारे मुद्दे राजीव जी बहुत छोटा सा, छोटे मोटे इश्यू पे भी नहीं बोल पाते। ठीक है डॉक्टर नवल, मैं राजेश जी आ रही हूँ आपके पास। ये राजीव जी, ये मुद्दे बड़े मुद्दे हैं क्या भाई? 20 साल में विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए नीतीश कुमार। 9th शेड्यूल में जो आरक्षण आपका, क्या कहें उसे, सबसे प्यारा बच्चा था आरक्षण, 9th शेड्यूल में उस आरक्षण को नहीं डलवा पाए। वो सबसे पहले क्वेश्चनेबल है। ये सारे मुद्दे बड़े इस बार क्रूशियल हो जाएंगे क्या राजीव जी? जरा छोटा सा जवाब दीजिए। देखिए, जातीय जनगणना को लेकर के मैं एक बात जो कहना चाहूंगा कि इसमें प्रोफेसर नवल किशोर क्या कहते हैं उससे ज्यादा अहम है कि देश की न्यायपालिका में हमारा यकीन है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये प्रकरण लंबित है, फैसला सकारात्मक होगा इसकी हम अपेक्षा करते हैं। इसीलिए जो इस संविधान ने जो कुछ पिलर्स जो तय किए हैं उसमें किसी कन्फ्रंटेशन की गुंजाइश नहीं है। हम अभी पहले उस फैसले का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आगे की रणनीति पर बात करेंगे। सर, लेकिन फिर आप भी मेरी बात को काट तो नहीं पाएंगे क्योंकि सब जुडिस तो मामला बाद में हुआ। डॉक्टर नवल, अभी राजेश जी से मैं पूछ लूं जरा